नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल 10 साल तक सत्ता में रहे, लेकिन इन 10 सालों को केवल अरविंद केजरीवाल की लूट के लिए याद किया जाएगा। हर जगह पर, हर स्कीम में, हर योजना के अंदर सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने अपनी लूट का जरिया, लूट का लालच देखा। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने एक योजना शुरू की थी, फरिश्ते योजना। अब देखिए, इसके बारे में आपको हम बताएं कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल करोड़ों रुपए के विज्ञापन देते हैं सरकार के नाम पर कि सरकार ने दिल्ली के अस्पतालों को स्वर्ग बना दिया है। यानी कि दिल्ली के अस्पताल आज इतने वर्ल्ड क्लास अस्पतालों का नाम ये देते थे, और अखबारों में भी, विदेशी अखबारों में पैसा देकर खबर छपवाते थे मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों की, ये वर्ल्ड क्लास है जी। अगर दिल्ली के अस्पताल वर्ल्ड क्लास हैं तो फिर फरिश्ते योजना की क्या जरूरत पड़ी? अब आप यहां इस बात को ऐसे समझिए। दरअसल फरिश्ते योजना, इसका नाम इसलिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने रखा कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने इतने दिनों में देखा जी, लोग सड़क पे टू व्हीलर्स वालों के जो एक्सीडेंट है वो हो जाते हैं और वो पड़े रहते हैं, उनको कोई पहुंचाता नहीं, जबकि ऐसा नहीं था जो हम आपको बताते हैं। देखिए, इसको मिक्स करके देखिए। अभी इससे पहले हमने आपको एक कैट्स एम्बुलेंस पर आपको एक वीडियो बनाकर डाली थी, उसमें बताया था कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कैट्स एम्बुलेंस को बर्बाद कर दिया। तो ये जो कैट्स एम्बुलेंस थी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी 12 मिनट के आसपास थी, यानी कि 5 से 7 मिनट में ये एम्बुलेंस कैट्स की मौका वारदात पर पहुंच जाती थी, पहले जो रखी गई थी इसकी टाइमिंग। उसके बाद ये अरविंद केजरीवाल के टाइम में बढ़कर 12 पॉइंट कुछ और 13 पॉइंट तक जाकर पहुंच गई, यानी कि 13 मिनट 14 मिनट तक थी, और इससे भी ज्यादा, क्योंकि इस पूरी कैट्स एम्बुलेंस के पूरे सिस्टम को अरविंद केजरीवाल ने ध्वस्त कर दिया था। एक बात। दूसरा, शीला दीक्षित सरकार ने बस अड्डे पर, चंदगीराम अखाड़े के ठीक सामने रेड लाइट पर एक ट्रॉमा सेंटर बनाया। ये ट्रॉमा सेंटर ऐसी जगह पर बनाया गया था जहां से हर तरफ से रिंग रोड की जो आ रही थी, और रिंग रोड पर जो शीला दीक्षित ने कॉरिडोर बनाया था, उस कॉरिडोर में आप बस राजघाट से और नांगलोई तक, मंगोलपुरी तक, राजघाट से मंगोलपुरी तक बिल्कुल सिग्नल फ्री रोड बनाया था। यानी कि कोई भी आदमी अगर राजघाट से चलता है तो वो टॉपम टॉप 5 से 7 मिनट में चंदगीराम अखाड़े वाली रेड लाइट पर पहुंच जाता था, यानी कि ट्रॉमा सेंटर तक पहुंचा जा सकता था। ये एक बहुत अच्छा कॉरिडोर बनाया था, और ट्रॉमा सेंटर को बड़ा सोच समझकर इस जगह पे बनाया गया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले कैट्स एम्बुलेंस को बर्बाद किया, फिर अस्पतालों को बर्बाद किया, और ट्रॉमा सेंटर को भी बर्बाद कर दिया। इसके बाद केजरीवाल ने फरिश्ते योजना शुरू की, और इस फरिश्ते योजना में जो भी व्यक्ति, एम्बुलेंस नहीं, जबकि कैट्स का जो था कि अगर एक्सीडेंट का मामला है तो वहां पर बहुत प्रोफेशनल लोगों को मौके पर भेजा जाए, ताकि मरीज को अगर रास्ते में जरूरत पड़े तो मरीज को ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा, और ट्रीटमेंट देते हुए उनको लाया जाएगा। उन्हें मास्क लगाने से लेके, ऑक्सीजन लगाने से लेके, सारी जो कैट्स एम्बुलेंस पर जो लोग रहते थे, उनको ये आइडिया, उनको ये ट्रेनिंग दी जाती थी बाकायदा। तो इस ट्रेनिंग के तहत उन लोगों को पूरी ट्रेनिंग देकर कैट्स एम्बुलेंस पर रखा जाता था। वो प्रोफेशनल थे, हेल्थ मेडिकल ग्राउंड के। तो अरविंद केजरीवाल ने इनको बर्बाद कर दिया, लेकिन इनकी जगह किसको लाए? अनप्रोफेशनल जो भी व्यक्ति कैट्स एम्बुलेंस की जगह मौके पर एक्सीडेंट हो और उसे अस्पताल तक पहुंचाए, उसे हम पैसा देंगे, 2000 रुपए इनाम और सर्टिफिकेट। वो सिर्फ और सिर्फ इतने दिनों में केवल आम आदमी पार्टी के लोगों को मुहैया कराया गया। 6 साल के अंदर मात्र 22,000 केस हुए, मात्र 22। यानी कि इस हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो एक दिन में 11 सड़क दुर्घटनाएं गंभीर रूप वाली हुई।
बहुत कम था आंकड़ा, और सिर्फ ये उसमें देखते थे कि किस तरीके से अपने लोगों को करके आगे उनकी खबर को अखबार में छपवा जाए, चैनलों पर चलवाया जाए, जो इनके चंपू दलाल पत्रकार थे उनके सहारे से, और वाहवाही लूट कर ये दिखाया जाए देखो जी फरिश्ते ने जान बचा ली, उनका नाम रखा गया फरिश्ते। जबकि ऐसा पहले भी होता था, जो लोग गंभीर हालत में जो एक्सीडेंट होते थे उनमें कई बार कार चालक या जो भी लोग थे वो मरीज को अस्पताल पहुंचाते थे। हमने भी ऐसा दर्जनों बार किया। दर्जनों बार रात के टाइम जब हम लौटते हैं तो उस टाइम पर कई सड़क दुर्घटनाएं हमें मिलती थी। हमने दर्जनों बार ऐसा किया कि लोगों को अस्पताल भी पहुंचाया, पुलिस के साथ एम्बुलेंस में भी डलवाया, सारी चीजें की। लेकिन एम होता था कि सरकारी अस्पताल में फटाफट इनको ट्रीटमेंट मिल जाए, लोग बचे भी, बहुत सारे लोग। तो आप यहां पर ये सोचिए कि अरविंद केजरीवाल ने ये जो योजना शुरू की, इसमें जैसा कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, वीरेंद्र सचदेवा बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं लूट का अड्डा थी ये योजना, और इसमें किसी तरीके के लोगों को, दिल्ली के लोगों को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसका फायदा हुआ तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी हुआ। उन्होंने क्या करा, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, वीरेंद्र सचदेवा भी बोल रहे हैं कि वो क्या करते थे कि अपने लोगों को, अपने जो जानकारों के जो इनके जो अस्पताल थे उनमें फर्जी लोग एडमिट कराए, उनका पैसा खर्च किया और सरकार से पैसा रिलीज करा दिया। ये पूरा दलाली का अड्डा चल रहा था। अब जब रेखा गुप्ता सरकार ने इस योजना को, फरिश्ते योजना को बंद करने की सोची, तो अब पूरी आम आदमी पार्टी बौखला गई है, तिल मिला गई है। ऐसे में ये इन्हें अपनी हर योजना पे कुछ ना कुछ नजर आता है, और ये अब वो सहारा ढूंढने लगे हैं जो सहारे इन्होंने सरकार में आने के बाद छोड़ दिए थे। सौरभ भारद्वाज बहुत क्लियर कह रहे हैं कि अब बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं उनको आगे आना चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए, केस लड़ना चाहिए। तो भैया आप ही लड़ लो ना, आप लड़ो फिर से। तो ये सारी चीजें जो अरविंद केजरीवाल ने लूट का अड्डा, बनिए का बेटा, जादूगर पैसे का, वो जो कहा था, वो यही जादू का ये हाथ की सफाई थी। अरविंद केजरीवाल जादूगर नहीं थे, हाथ की सफाई थी उनकी। तो ये जो हाथ की सफाई करके करोड़ों अरविंद केजरीवाल बना रहे थे, अब रेखा गुप्ता सरकार बंद करने जा रही है इस सबको। लेकिन अभी तक हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं, अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फरिश्ते योजना को लेकर कोई बयान नहीं आया है सामने। अभी इसमें केवल आम आदमी पार्टी हंगामा मचा रही है, और वो जो योजना अभी तक जिसके ऊपर कुछ कहा नहीं गया सरकार की तरफ से, उस पर इतना हल्ला काटा जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बुरी तरीके से बौखला रही है कि उनके घोटाले उनकी योजनाओं में साफ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का बचना मुश्किल है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर जिस भी चीज में कुछ ऐसा नजर आएगा उसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक नई एफआईआर जुड़ती चली जाएगी उनके कैरियर में, और उनका कैरियर अब लगभग समाप्त हो गया है। पंजाब में इसीलिए ढूंढ रहे हैं ये अपना नया नया ठिकाना। इनके जो हेल्थ मिनिस्टर थे वो हवाला घोटाले के हो गए, इनके जो डिप्टी सीएम थे वो शराब घोटाले में हो गए, और हर आदमी के ऊपर कुछ ना कुछ घोटाले के दाग छींटे हैं। एक भी आदमी इनमें ऐसा नहीं है जिस पर किसी तरीके का दाग नहीं लगा है। यानी कि दिल्ली को, खजाने को लूटने के लिए जिस तरीके से ये पूरा मामला कर रहे थे, चला रहे थे, वो अब इन पर महंगा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और आने वाली ये जो सरकार है, रेखा गुप्ता सरकार, भारतीय जनता पार्टी की, ये किसी भी ऐसी योजना को आगे नहीं बढ़ने देंगी जिसमें लूट का अड्डा था और जिनके एवज में आम आदमी पार्टी ने करोड़ों रुपए की कमाई की। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,